कानपुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद पहुंचेंगे अटल घाट। मीटिंग के बाद अटल घाट से कमल नौका यात्रा के शुभारंभ करेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य नौका यात्रा को गंगा बैराज के अटल घाट को बढ़ावा देना है। यहाँ कार्य कर्म निषाद समुदाय और केवटों का उद्धार करना है। यह यात्रा अटल घाट से गोलाघाट तक जाएगी। कार्यक्रम में बिठूर क्षेत्र के विधायक अभिजीत सिंह सांगा, राज्य मंत्री नीलिमा कटियार और कार्यक्रम के संयोजक और भाजपा से प्रदेश सह संयोजक किरण निषाद अन्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कई नेतागण मौजूद रहे। इस दौरान जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा, हमारे वेदों शास्त्रों में कहा गया है कि ये गंगा जिनके आप साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं, एक पाताल गंगा, एक आकाश गंगा, इन तीनों का मिलन प्रयागराज में होता है। मां गंगा के दर्शन मात्र से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा कि सबसे ज्यादा गंगा में गंदगी कहा देखने को मिलती है, तो लोगों ने कानपुर का नाम बताया। 128 साल पुराने नाले को हम लोगों ने बंद किया। 400 नालों को गंगा मैया में गिरते हैं। 27 जिले जो गंगा किनारे बसे हैं, 1027 ग्राम पंचायत से जो गंगा जी के किनारे आती हैं। अब गंगा जी के नालों को भी हम टैप कर रहे हैं। हम केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि सबका साथ सबका विकास करते हैं। और एक हमारी बलिया से, और दोनों यात्राओं का मिलन इसी कानपुर में हुआ था। आपने देखा था कि उस समय एक जनजागरण का माहौल था। हर कोई गंगा मैया को प्रणाम करना चाह रहा था। हमारे यहाँ वेदों और शास्त्रों और उपनिषदों में कहा गया है, 3 तरीके की गंगा बताई गई हैं। एक गंगा जिनको आप दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पर, एक पाताल गंगा है और एक आकाश गंगा है। और तीनों गंगा का संगम अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश की धरती प्रयाग में आप देख सकते हैं। और निश्चित रूप से उन गंगा मैया के लिए कहते हैं, गंगा तो दर्शनात् मुक्ति। गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है। गंगा हमारे लिए आस्था भी है, गंगा हमारे लिए अर्थ भी है। अर्थ और आस्था दोनों को जोड़ करके हजार लोगों के जीवन यापन का साधन गंगा मैया है। और इन गंगा मैया को समर्पित करके हम लोगों ने बहुत अच्छा काम नमामि गंगे में किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि गंगा सबसे ज़्यादा गंदी कहाँ रहती हैं, तो लोगों ने बताया कि कानपुर क्षेत्र है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने आकर के पूरा दिन गंगा माँ को समर्पित किया, नौकायन किया और जाकर के सीसामऊ नाले को देखा। आप सब लोग जानते हैं 128 साल पुराने नाले को हम लोगों ने टैप किया। 400 नाले जो गंगा मैया में गिरते हैं, 27 जिले जो गंगा जी के किनारे आते हैं, 1027 जो हमारे गंगा मैया के किनारे ग्राम पंचायतें आती हैं, गांव आते हैं, 21 नगरीय क्षेत्र आते हैं, सभी को हम लोगों ने ODF++ किया है। अब गंगा के नालों को भी हम लोग टैप कर रहे हैं। धीरे धीरे STP बन रही है। 27 STP बन करके तैयार हुई है और इसलिए ऑक्सीजन भी बढ़ा है। मुझको बताते हुए खुशी हो रही है, हमारे पत्रकार मित्रों ने खुद फोटो खींच करके अपने चैनलों पर चलाया। इन्होंने बरसों से जो डॉल्फिन गंगा में गायब हो गई थी, फिर से डॉल्फिन गंगा में दिखने लगी हैं। और हमारे कानपुर के अंदर जो यहाँ पर मछलियाँ मर रही थी, जीव जंतु नहीं हो रहे थे, वो भी ऑक्सीजन बढ़ने के कारण होने लगे हैं। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए ही नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के लिए काम करते हैं। और इसलिए 1,34,733 इस कोरोना के दौरान इतने परिवारों को, निषाद परिवारों को, मत्स्य परिवारों को सहायता राशि दे करके कोरोना के दौरान उनको बहुत बड़ी सहायता राशि दी। 22,000 हमारे मछुआरे समुदाय के लोगों को हम लोगों ने आवास उपलब्ध कराया। हमारे जो बोट चलाते हैं, नाव चलाते हैं, इनके लिए हर तरीके की सुविधा हो, इसके लिए भी सरकार ने बहुत सारा काम किया है। आज हम लोग यहाँ नौकायन करेंगे, एक संकल्प लेंगे कि उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो और मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने। पूरे भारत में जिस तरीके से सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है, 2022 में हम 350 के पार जाएंगे और फिर से कमल का फूल खिलाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। संजय निषाद के आरक्षण नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। संजय निषाद जी, पूरा निषाद समाज, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे देखिए सांसद जी यहाँ पर खड़े हुए, हमारी मंत्री जी यहाँ पर खड़ी हुए हैं। पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आरक्षण पे क्या स्टैंड है? सारा पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास
हो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों की बात। इसीलिए तो सबको पता है 2014 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जिताया, 2017 में जिताया, 2019 में जिताया, उपचुनाव में जिताया। अब 2022 में भी हम 350 के पार जाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। राजभर जी का कहना है कि 22 के इलेक्शन से पहले निषाद का बड़ा चेहरा जो है वो बीजेपी में सेन लगाएगा, भीषण की भूमिका निभाएगा। देखिए, आप चिंता मत करिए, इस समय हर कोई व्यक्ति मोदी और योगी के साथ है और जिस तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है, 44 की 44 योजनाओं में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश गया है। और जिनको निषाद राज हम लोग कहते हैं और जिनकी पूजा होती है, जिनको हम लोग पूजते भी हैं, भगवान श्री राम की धरती पर जो भव्य दीपोत्सव हुआ है, अब भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। अब काशी विश्वनाथ का जिस तरीके से कॉरिडोर बन रहा है, माँ विंध्यवासिनी के मंदिर का जिस तरीके से वहाँ की सुंदरता और भव्यता देखने को मिल रही है, शाकंभरी देवी का, राम सर्किट का, कृष्ण सर्किट का, बौद्ध सर्किट का, जैन सर्किट का, वृंदावन का चतुर्दिक विकास हो रहा है और इसलिए उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 2,41,00,000 किसानों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दीपावली के दिन बड़ा तोहफा दिया है कि अब दीपावली से लेकर होली तक 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन का वितरण किया जाएगा। 12 रुपये डीजल और 12 रुपये पेट्रोल में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री ने पैसा भी कम किया है। इसके साथ साथ दीपावली भी अच्छी हुई है, अब होली भी बहुत अच्छी होगी, इसका सुनिश्चित कराया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा और आने वाले दिनों में हमारा उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 का राज्य बनेगा। $5 ट्रिलियन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने $1 ट्रिलियन का उत्तर प्रदेश बनाने की बात कही है। और आप सब जानते हैं, आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत समृद्धशाली हुआ है। मित्रों, आप सबके सहयोग से हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बनेगा।